हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपनी ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। ये जो कंपनी है, ये लास्ट कुछ सेशंस में हमने इसमें बहुत ज़्यादा अपर सर्किट्स देखे हैं। तो एक बहुत बड़ी रैली आई है लास्ट कुछ सेशंस में। इसका जो मार्च लोज है वहां से हमने 6 to 6.5 टाइम्स का एक इंक्रीज देखा है, जो कि एक बहुत बड़ा इंक्रीज है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या ये जो रैली आई है, क्या ये एक जस्टिफाइबल रैली है, इसके पीछे क्या रीजंस है, और क्या ये रैली सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये वीडियो को जरूर अंत तक दिखेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इन्वेस्टमेंटलिस्ट। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा टू ब्रिंग इन सच कंटेंट। तो आइए नजर डालते हैं इसके ईयर टिल डेट चार्ट पैटर्न पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सक रहे हैं, ईयर के बिगिनिंग में ये जो स्टॉक है ये 2 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद हमने जो मार्च के लोज आए थे, उसके बाद जो पैंडेमिक आया था, वहां पे हमने इसको 0.95 रुपीज के लो पे जाते हुए देखा। उसके बाद यहाँ पे हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी जो अराउंड 4 साढ़े 4 रुपए के आसपास तक गया था। वहां से हमने फिर एक थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन देखा, एंड अभी ये लास्ट कुछ सेशंस पे अपर सर्किट लगा रहा है, और अभी अराउंड 6 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आइए देखते हैं ये जो हमने लास्ट कुछ सेशंस में रैली देखी है वो किस लिए देखी है। पहले नजर डालते हैं कि कंपनी आखिरकार करती क्या है। ये कंपनी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो है ई रिक्शास। ये जो ई रिक्शास ये बनाते हैं, ये वो प्रोडक्ट को ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। ऊर्जा ई व्हीकल्स, ये ई वेस्पास या ई स्कूटर्स जो ये बनाते हैं। सोलर एंड ऑटोमोटिव के लिए बैटरीज बनाते हैं, सोलर इन्वर्टर्स बनाते हैं, एलईडी लाइट्स बनाते हैं घर के लिए, सोलर लैंटर्न्स, पावर पैक्स, होम लाइटिंग एंड सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो ये जो कंपनी है ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए में काम करती है, और इसका जो मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है ये सोलर में आता है। तो आइए नजर डालते हैं इसके कुछ फिनेंशियल्स पे। इसका ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 333 करोड़ रुपीस का है। तो ये बहुत ही छोटी सी कंपनी है। इसका जो पी है वो अराउंड अभी 200 के आसपास चल रहा है। जब ये कंपनी 0.95 रुपीस पे ट्रेड कर रही थी, यानी बैक इन मार्च, तब भी इसका पी अराउंड 22-23 का था। जो इंडस्ट्री पी है वो सिर्फ 12 का है। तो उस हिसाब से 0.95 पे भी हमें ये जो स्टॉक है वो थोड़ा सा कॉस्टली ट्रेड कर रहा था। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है, तो फिर डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट जीरो है। आरओसी के नंबर्स भी इतना अच्छा नहीं है, अराउंड 1.5% का है। आरओई के नंबर्स भी 0.72% का है। ये देखने वाली बात ये है कि ये जो इंडस्ट्री है ये कैपिटल एक्सटेंसिव इंडस्ट्री है। तो आरओसी के नंबर्स 1.52 मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। जो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी अराउंड 1.56% के हैं, जो कि बहुत कम है। प्रोमोटर होल्डिंग अराउंड 32% है। अगेन जब भी प्रोमोटर होल्डिंग बिलो 50 होता है तो वो एक थोड़ा सा अनइजीनेस तो जरूर होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग सिर्फ 32% का है, एंड अगर कोई शेयर्स प्लेज है क्या, तो यहाँ पे कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं किया गया है। आइए नजर डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। जो प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो अराउंड 31% के आसपास है। जब भी जो प्रोमोटर होल्डिंग होता है वो 50% से नीचे होता है तो एक अनइजीनेस तो जरूर होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी वो थोड़ा सा अनइजीनेस जरूर है। एफआईआई इसके पास ज्यादा कोई होल्डिंग है नहीं। डीआईआई के पास अराउंड 6.4% का होल्डिंग है। अगर मैं कंपेयर करूं सितंबर 2019 के साथ, तो वहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि अराउंड 2.2% का एक जो शेयर होल्डिंग है वहां पे डाउन गया है। जो इंश्योरेंस कंपनीज है, म्यूचुअल फंड्स है, उनके पास कोई भी होल्डिंग नहीं है। और जो ज्यादातर होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। अगर मैं यहाँ पे अगेन सितंबर 2019 के साथ कंपेयर करता हूँ, तो सितंबर 2019 पे अराउंड 59% के होल्डिंग था रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, और अभी ये अराउंड 62% के आसपास है। तो यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा अनईजी लगता है, बिकॉज जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इतना ज्यादा शेयर होल्डिंग होता है, तब ऑपरेटर्स जो बड़े खिलाड़ी होते हैं स्टॉक मार्केट के, वो फिर ये स्टॉक के साथ बहुत ज्यादा खेल लेते हैं, और फिर हमें ये लगातार अपर सर्किट्स एंड देन लगातार लोअर सर्किट्स देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल मेरे को नहीं लगता है। तो अभी हम देखते हैं इसके सेल्स टर्नओवर एंड प्रॉफिट के बारे में। तो अगर मैं सेल्स टर्नओवर देखूं FY 16, 17, 18, 19 4 साल का अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे
जो सेल्स टर्नओवर है वो ऑलमोस्ट मोर और लेस कांस्टेंट ही रहा है। एक अच्छा जंप आया है फ्रॉम FY19 टू FY20। अगर मैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम FY16 टू FY19 यहाँ पे एक बड़ा सा डिक्लाइन दिख रहा है, जहां की FY16 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो अराउंड 1.2 करोड़ के आसपास था, एंड FY19 में इसने एक छोटा सा लॉस दिखाया था। अगर मैं FY20 के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एक छोटा सा हमने एक जंप देखा है प्रॉफिट में, अराउंड 0.4 करोड़ का हमने एक प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा करते हुए कंपनी दिख रहा है। तो आइए नजर डालते हैं इसके क्वार्टरली सेल्स टर्नओवर एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, और देखते हैं कि क्या लास्ट 2 क्वार्टर्स में कुछ बदला है क्या। अगर मैं इसके सेल्स टर्नओवर के बारे में बात करूं, क्वार्टरली सेल्स टर्नओवर, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ बदलते हुए नहीं दिख रहा है। अगर मैं मार्च 2020 और जून 2020 के बारे में बात करूं तो वहां पे हमने एक सेल्स टर्नओवर पे डिप देखा था, बट ऑब्वियसली बात है ये बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन हमें वो डिप देखने को मिला था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमने ज्यादा कुछ बदलाव नहीं देखे हैं। द ओनली थिंग आई कैन से कि पैंडेमिक के बाद ये कंपनी में ज्यादा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहां पे ज्यादा ये हिट होते हुए हमें दिख रहा है। तो इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, जो रिजल्ट्स उसने पेश किए हैं इन द लास्ट 5 years एंड द लास्ट 5 क्वार्टर्स, बिल्कुल भी कंफर्टिंग नहीं है। अभी हम नजर डालते हैं एक और पैरामीटर जो मैंने देखा उनके बैलेंस शीट में, वो है करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज में। तो यहाँ पे अगर हम नजर डालेंगे तो आप देख सकते हैं इनका जो ट्रेड पेएबल्स है, जो इनको पे करना है टू देयर ओन वेंडर्स, ये देखिए आप देख सकते हैं FY16 से FY20 तक कैसे कॉन्स्टेंटली ये बढ़ते जा रहा है, और जो भी ट्रेड पेएबल पेंडिंग है उनको वो अराउंड 295 करोड़ के आसपास है। एंड अगर मैं सितंबर 2020 का क्वार्टर देखता हूं तो वहां पे भी मुझे जो ट्रेड पेएबल्स है वो अराउंड 339 करोड़ का दिख रहा है। वैसे अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में बात करूं, जो उनको रिसीव करना है फ्रॉम सम ऑफ देयर क्लाइंट्स, तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा इंक्रीज दिख रहा है हमें, फ्रॉम 18 करोड़ टू 298 करोड़। सितंबर 2020 में ये जो नंबर है वो अराउंड 351 करोड़ का रहा है। इसका मतलब है कि अगर इसमें से 1-2 क्लाइंट या 3 क्लाइंट अगर यहाँ पे डिफॉल्ट करते हैं तो वो जो डिफॉल्ट होगा वो इस कंपनी के कैश फ्लो पे बहुत बड़ा एक डेंट ला सकता है, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज है। इवन ट्रेड पेएबल्स में जो ये बढ़ता हुआ दिख रहा है ये भी एक अच्छी बात नहीं है, यानी ये यही जताता है कि ये जो कंपनी है वो अपने वेंडर्स को पेमेंट नहीं दे पा रही है। तो ये 2 चीज मेरे को बहुत ज्यादा नेगेटिव लगा इस कंपनी के बारे में, तो मैं आपको ये बताना चाहता था। तो फंडामेंटली अगर मैं कंपनी को असेस करूं तो ये कंपनी बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रही है। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स देखूं तो बहुत ही वीक हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एवरीथिंग इज वेरी वीक। तो फिर ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने इतनी ज्यादा रैली देखी है? क्या इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है? तो आंसर है नो। क्या इस कंपनी में कोई बड़ा इन्वेस्टर आया है? तो आंसर है नो। तो फिर ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने इतना बड़ा राइज देखा? तो यहाँ पे मुझे 3 पॉसिबिलिटीज नजर आ रहे हैं। जो पहला पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे कोई बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर है जो यहाँ पे माल उठा रहा है फ्रॉम द मार्केट। ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मुझे ये ऑप्शन ज्यादा लाइकली नहीं लगता है, फॉर द रीजन बीइंग कि जो ट्रेंड रहा है लास्ट 3 साल में, हमने देखा कि FIIs एंड DIs कॉन्स्टेंटली यहाँ पे अपना होल्डिंग्स घटा रहे हैं। तो ये मेरे को एक पॉसिबल रीजन भी नहीं लगता है, एंड ऐसा कंपनी में फंडामेंटली भी कुछ देखा नहीं जो चेंज हुआ है जिसके कारण FIIs एंड DIs का इंटरेस्ट आएगा। जो सेकंड रीजन मुझे लगता है कि एक बहुत लाइकली रीजन लगता है कि अभी जैसे हमने फॉर एग्जांपल अदानी ग्रीन में एक बहुत बड़ा यूफोरिक मूवमेंट देखा है, जो अभी ये एक अनबिलीवेबल पी पे ट्रेड कर रहा है अदानी ग्रीन्स। ये उसका एक फैक्टर हो सकता है, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी जो सेक्टर है उसको अभी थोड़ा हाईली रेट किया जा रहा है फ्यूचर के हिसाब से। जो देखा जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है ये आगे जाके अच्छा कर सकती है। तो वो एक रीजन हो सकता है कि क्यों ये इस कंपनी को सडनली इतना ज्यादा वैल्यूएशन दिया जा रहा है। नो डाउट कि ये जो सेक्टर है ये बहुत ही ज्यादा ल्यूक्रेटिव सेक्टर है, आगे चल के ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर वो बहुत ज्यादा अच्छा करने वाली है, ये आई थिंक सब मानेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए फॉर दिस सेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू ई व्हीकल्स का सेक्टर अगर मैं लेता हूँ, ई व्हीकल्स में इंडिया के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। कल को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आना स्टार्ट हो जाता है देन देर आर मेनी बिग कंपनीज हु वुड वांट टू गेट इनटू दीज प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल TVS हो गया या होंडा हो गया, वो भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां लेके आएंगे, वो भी अपने ई रिक्शाज लेके आएंगे, एंड वहां पे
क्या लोग इस कंपनी को प्रेफरेंस देंगे या फिर वो कंपनीज को प्रेफरेंस देंगे जहाँ पे ब्रांड वैल्यू बहुत जो जो जिस कंपनीज का ब्रांड वैल्यूज बहुत ज्यादा है, वहाँ पे एक इकोनॉमी ऑफ स्केल भी मिल जाएगा उस कंपनी को बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम्स। वहाँ पे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स उनके ज्यादा रहेंगे, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर्स, होंडा जैसे कंपनीज है वो ज्यादा अच्छा करेंगे देन ऊर्जा ग्लोबल। जो तीसरा रीजन मुझे दिखता है वो है ऑपरेटर्स का। मुझे लगता है कि ये कंपनी को अभी ऑपरेटर्स मैनिपुलेट कर रहे हैं। हिस्टोरिकल भी हमने देखा है ऑपरेटर्स इसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर चुके हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा अपर सर्किट्स लगते रहते हैं, देन फिर लोअर सर्किट्स लगते रहते हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा फंसाया जाता है। तो ये रीजन मेरे को बहुत बड़ा रीजन लग रहा है कि क्यों ये सडनली यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा अप मूव देखा है। ये तो वक्त ही बताएगा कि इस कंपनी के साथ आगे कितने अपर सर्किट्स या कितने लोअर सर्किट्स लगते हैं। लेकिन आशा करता हूँ कि आपको ये जो छोटा सा वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा। जो मेरा टोनालिटी था वो आपको एक कॉशन देने के लिए था। प्लीज इस कंपनी में बिल्कुल नहीं फंसिएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इन्वेस्टमेंटलिस्ट। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।